Hello dear students, we are going to enjoy very interesting chapter story of class 9th, and it's from the book Moments, and the author of this chapter is Ruskin Bond. So the adventure of Toto is related to any animal, its adventures, its miracles. So we'll come to know in the story who Toto is and what are his adventures. So that will come to know about that will come to know in this wonderful story. So चलिए देखते हैं टोटो कौन है और उसके क्या एडवेंचर्स होते हैं, क्या मज़ा वो करता है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for सम ऑफ 5 रुपीज़. मेरे दादाजी टोटो को लेके आए थे एक टांगा ड्राइवर से, जो एक इंसान जो टांगा चलाता था, उससे मेरे दादा 5 रुपये का टोटो लेके आए थे. द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. और ये जो टांगा ड्राइवर था, जो टांगा चलाता था, वो इस छोटे से लाल रंग के बंदर को ये जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे बांध के रखता था. तो आपको पता चला कि जो टोटो है वो एक मंकी है और दादाजी उसको एक टांगा ड्राइवर से लेके आए थे. टांगा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला, घोड़ा गाड़ी कहते हैं, उस चलाने वाले व्यक्ति से लेके आया था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट grandfather decided to he would add the little fellow to his प्राइवेट ज़ू. और जब दादाजी ने इस छोटे से लाल बंदर को तांगे वाले इंसान के पास देखा तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था. वहाँ पे बंदर बिल्कुल अजीब सा लग रहा था और दादाजी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए दादाजी इस लाल बंदर को अपने घर ले आए. और दादाजी के पास एक जू है, एक चिड़ियाघर है, उसमें लेके आए. अब पढ़ते हैं टोटो कैसा है दिखने में. टोटो वॉज प्रेटी मंकी. टोटो दिखने में बहुत सुंदर बंदर है. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly एंग्लो इंडियन लेडीज़. और अब जो ये टोटो है ये बहुत सुंदर मंकी है और इसकी जो आँखें हैं उसमें शरारत चमकती है, उससे शरारत चमकती है. स्पार्कल मतलब चमकना, तो उसकी आँखों में शरारत है. इट मीन्स टोटो जो है बहुत ज़्यादा शरारती है. और जब ये मुस्कुराता है तो इसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं, लेकिन इसकी मुस्कुराहट से लेडीज़ डर जाती हैं. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. और जो ये टोटो है इसके जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा सूखे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं. ऐसा लग रहा है कि अचार बनाने के लिए धूप में इसके हाथों को सुखाया गया हो. येट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विकेट एंड हिज टेल. और जो टोटो है इसके जो हाथ हैं, हाथ पैर हैं, जो इसकी उंगलियां हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, अचानक से बहुत सारा काम कर सकता है. वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और जो इसकी टेल है, जो इसकी पूँछ है, ये इसकी सुंदरता बनाती हैं. पूँछ की वजह से टोटो बहुत सुंदर लगता है. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. और दादाजी का मानना है कि जो पूँछ है वो किसी भी जानवर की सुंदरता बढ़ा सकती है. किसी का भी जो दिखने का व्यक्तित्व है, जो उसका शरीर है, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है पूँछ से. सो जो पूँछ है दादाजी के हिसाब से सुंदरता में 4 चांद लगाती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और ये जो उसकी पूँछ है ये इसके तीसरे हाथ का काम करती है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और जब कोई भी टेस्टी फल होता है, स्वादिष्ट फल होते हैं और टोटो हाथ से उसको नहीं पकड़ पाता, तो फिर पूँछ की मदद से वहाँ पर चढ़ जाता है और उन स्वादिष्ट फलों को खाता है. तो स्कूपिंग अप का मतलब क्लाइंबिंग अप. स्कूपिंग अप, क्लाइंबिंग अप. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट
होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा परेशान होती है, दुखी होती है, तो फर्स्ट का मतलब एंगर्ड, गॉट एंग्री, गॉट वरीड, ठीक है ना। तो हम एंग्री करेंगे। तो दादी को हमेशा गुस्सा आता था जब कभी भी दादा जानवरों को घर लेके आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब दादी का मूड अच्छा होगा तो हम दादी को टोटो के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम टोटो को छुपा के रखेंगे। सो grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। और ये जो स्टोरी हमें सुना रहा है नरेटर, उसने कहा कि मेरे दादाजी ने और मैंने जो टोटो है उसको अपने क्लोजेट में रखा। क्लोजेट होता है दीवार में जो अलमारी बनी होती है, उसे हम क्लोजेट कहते हैं। और सो वी थॉट टू अ पैक फासन इनटू अ वॉल। और वहाँ पर एक पैक का मतलब खूंटी थी, और उस खूंटी से हम टोटो को हमने बांध के रखा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें एक कारनामा देखने को मिला कि जो टोटो था उसने दीवार पे जो लगा हुआ था सजावट वाला पेपर, तो वो फटा हुआ था, और जो दीवार है अब वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दीवार का प्लास्टर नज़र आ रहा है और ईंटें नज़र आ रही हैं, मतलब टोटो ने दीवार को डैमेज कर दिया। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो खूंटी दीवार में थी वो अपने सॉकेट से गिर गई है, सॉकेट से टूट गई है। एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। और ये जो नरेटर है बच्चा हमें बता रहा है, ब्लेज़र मतलब कोट, उसका जो स्कूल का कोट है वो भी टोटो ने फाड़ दिया है, बुरी तरीके से फाड़ दिया है। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर। और फिर ये जो नरेटर ये सोच रहा है कि मुझे हैरानी थी कि अब दादी क्या करेगी जब दादी को इनके बारे में पता चलेगा। तो हमें ये डर था कि अब दादी क्या बोलेगी जब इतना कुछ देखेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज़ परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे टोटो का परफॉर्मेंस का मतलब है जो टोटो ने कारनामे किए हैं, जो उसने दीवार ख़राब कर दी है और नरेटर का कोट भी फाड़ दिया है, इसको देख के दादाजी प्रसन्न हुए। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड even tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और दादाजी ने कहा ये बहुत ज़्यादा चतुर है, और अगर इसको समय मिलता तो तुम्हारा जो कोट है उसके जो ऊन है उससे ये रस्सी बनाता और यहाँ से विंडो की मदद से भाग चुका होता। His presence in the house is still a secret। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived with sociably together। अब उसके बाद जो अभी भी जो टोटो है, दादी को नहीं पता टोटो के बारे में, और टोटो को अब ट्रांसफ़र कर दिया एक बहुत बड़े कमरे में जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं जो ग्रैंडफादर ने पाल रखे हैं, और वो जो जानवर है वो आपस में सोशियबली रहते हैं, मतलब प्यार से रहते हैं। देखो कौन कौन से जानवर हैं। अ टॉर्टॉइज है वहाँ पे, अ पेयर ऑफ रैबिट है, अ टेम स्क्वेरल, टेम का मतलब डोमेस्टिक, पालतू, एक पालतू स्क्वेरल है, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और वहाँ पे एक गोट भी है, बकरी भी है। बट द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वहाँ पे जो मंकी है उसने इन सब को रात भर सोने नहीं दिया, इन सब को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in सहारनपुर decided to take him along। अब दादाजी को अगले दिन देहरादून जाना है अपनी पेंशन लेने के लिए, और उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी है सहारनपुर से। तो उनको दादाजी को लगा कि ये जो टोटो है तो बहुत शरारती है और सभी जानवरों को परेशान करेगा, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेके चलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और मैं दादाजी के साथ देहरादून नहीं जा पाया जहां दादाजी सहारनपुर से अपनी पेंशन लेने जा रहे थे। लेकिन दादाजी ने मुझे बताया बाद में, एक बिग ब्लैक कन्वेस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। दादाजी ने एक बहुत बड़ा काले रंग का बैग लिया और उसमें टोटो को रखा। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम
हिज न्यू अबोट, और वहाँ पे उसने दादाजी ने उस बैग के अंदर नीचे थोड़ा घास फूस रखी और अब वो वहाँ पे ये उसका घर है। अबोट का मतलब होता है होम, घर। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, और जब बैग दादाजी ने बंद कर दिया तो टोटो वहाँ से बच नहीं पाया। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो टोटो है अब वो इस बैग से नहीं निकल सकता और इसको काट भी नहीं सकता क्योंकि जो कैनवस का बैग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो उसके बाद क्या हुआ, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। और जब टोटो उस बैग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो जो बैग है वो ज़मीन पे रोल करने लगा, और जब ज़्यादा कोशिश करी तो वो उछलने लगा। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जब इस प्रकार टोटो बाहर आने की कोशिश कर रहा था कैनवस बैग से, तो जो बैग है वो ज़मीन पर लुढ़क रहा था और कभी कभी वो बैग जो है वो जंप भी कर रहा था। तो वहाँ जो रेलवे स्टेशन में लोग हैं वो इसको देखने लगे कि ये कैसा करिश्मा है। टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर, but while grandfather was producing his ticket at the railway station turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Grin होता है वाइड स्माइल। तो जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे तो टिकट कलेक्टर को, तो एकदम से जो टोटो है उसने बैग से बाहर झांका और दांत फाड़ के मुस्कुराने लगा। द पोअर मैन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज, हैरान। अब वो जो आदमी है टिकट काउंटर पे, जो आदमी है जो टिकट चेक कर रहा था, वो हैरान हो गया। विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और उस आदमी ने कहा दादाजी को कि आपके पास ये डॉग है, आपको इस डॉग का पेमेंट करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी did not qualify as a dog or even as a quadruped। और उसके बाद दादाजी ने पूरी कोशिश की इस टिकट कलेक्टर को दिखाने की कि ये जो है ये डॉग नहीं है, मंकी है। और ये जो बातें हैं दादाजी ने बेकार ही में कही। वेन का मतलब होता है यूज़लेस, बेकार ही में कहा, क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है उसको दादाजी की बात पे यकीन नहीं हुआ और उसने कहा ये मंकी नहीं है, डॉग है और आपको इसका टिकट देना पड़ेगा। और क्वाड्रप्ड होता है ऐसे जानवर जिसके 4 पैर हों। तो दादाजी ने कहा ये तो क्वाड्रप्ड भी नहीं है, इसके 4 पैर नहीं हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और टिकट कलेक्टर ने कहा जो ये है टोटो, ये आपका डॉग है और अब आप इसका भी टिकट लो। तो फिर मुझे 3 रुपये का टिकट लेना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। और उसके बाद दादाजी ने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, टू गेट हिज ओन बैग मतलब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए दादाजी ने टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज एंड सेड। और दादाजी ने टॉर्टॉइज निकाला और कहा इसके कितने पैसे लगेंगे, आप तो सभी जानवरों का टिकट काटते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। और उसके बाद उस जो टिकट कलेक्टर ने उसने टॉर्टॉइज को बहुत पास से देखा। और प्रॉड का मतलब होता है सर्च करना। लिखिए बेटा, प्रॉड का मतलब होता है सर्च करना। और उंगलियों से उसको सर्च करते हुए कहा। और ट्रायम्फेंट का मतलब होता है जीत। तो टिकट कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए और ऐसे जीत का उसने फीलिंग ली और कहा कि नहीं नहीं, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है। सो ट्रायम्फेंट होता है विक्ट्री। प्रोड का मतलब होता है सर्च करना। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana। और जब दादी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया एज अ फैमिली मेम्बर, तो उसको जो कंपेनियन मिला स्टेबल में, स्टेबल होता है जहाँ पे हम घोड़ों को और डंकीज़ को रखते हैं, तो वहाँ पे नैना था। नाना भी कह सकते हैं, नाना था जो एक डंकी है। सो टोटो को शुरुआत में
अच्छा नहीं लगा वहाँ पे जाना। टू हिज सरप्राइज, on Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. और जब ग्रैंडफादर वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा जो नाना यहाँ पे कौन है, डंकी हैं। तो उन्होंने देखा कि जो डंकी है वो खुश नहीं है और वो जो भूसा होता है, जो घास होता है, हे का मतलब, उसको भी नहीं खा रही है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जॉग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और जब दादा ने नाना यहाँ पे कौन है बेटा, फीमेल डंकी, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके लिए हर यूज़ कर रहे हैं। तो जब दादा ने नाना को स्लैप मारा तो वो उछली, और उछलने से क्या हुआ, टोटो को उसने ड्रैग किया, मतलब टोटो भी उसके साथ खींच गया, घसीट गया, और इसकी वजह से टोटो ने जो नाना है, जो डंकी हैं, उसके कानों पे काटा। अब उसके बाद क्या हुआ, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि आपने देखा कि नाना ने उसको खदेड़ा है, ड्रैग किया है, और टोटो ने नाना को कान पे काट दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब सर्दियों का समय है तो दादी उसको नहाने के लिए गुनगुना पानी देती थी. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then other foot, as he had seen me doing until. अब उसके बाद जब वो नहाता था तो उसका नहाने का तरीका बहुत अजीब होता था. सबसे पहले वो हाथों से पानी को चेक करता था, और जब टेम्परेचर ठीक लगता था फिर पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, और धीरे धीरे पानी के अंदर जाके नहाता था. तो जिस प्रकार उसने मुझे नहाते हुए देखा है. और उसके बाद जब टोटो को कंफर्टेबल फील होता है वो साबुन निकालता था और साबुन से अपने हाथ पैर साफ़ करता था और अपने आप को रगड़ता था. और जब पानी ठंडा हो जाता था ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. और जब पानी ठंडा होता था तो पानी से बाहर निकलकर भाग के वो किचन में जाता था और आग के पास बैठकर अपने को सुखाता था. और ये देख के इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रेफ्यूज टू गो ऑन with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself. और कोई जब ये देखता था कि टोटो इस प्रकार भाग के जा रहा है अपने आप को सुखाने के लिए, तो टोटो फिर नहाता नहीं था. एक दिन की बात है, टोटो जलते जलते बच गया. अ लार्ज किचन केटल हैड बीन पुट लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. दादी ने चाय बनाने के लिए केटल रखा है, तो टोटो को लगा कि मैं इसमें नहा लेता हूँ. तो वो चुपके से उस केटल के अंदर गया. तो शुरुआत में तो पानी गुनगुना था, तो धीरे धीरे वो उसके अंदर बैठा रहा. He got in with his head sticking out from the open kettle. और जो कितली है, वो जो केटल है वो ऊपर से खुली है, वहाँ से उसने हेड बाहर निकल गया. So this was just fine for a while. थोड़ी देर तो ये ठीक लगा उसको. उसके बाद जो पानी है वो उबलने लगा. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside he sat down again. उसके बाद जैसे वो खड़ा हुआ तो उसको बाहर ठंड लगी तो वो दोबारा अंदर बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल. और उसके बाद वो बाहर नहीं आया, पानी के अंदर ऊपर नीचे कर रहा था. अचानक से दादी आई और उसको बाहर निकाला, और जो पानी आधा उबल रहा था उससे बाहर निकाला. सो if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. और अगर हम बात करें शरारती की, तो जो टोटो है उसका दिमाग शरारतों में बहुत ज़्यादा उस्ताद है. He was always tearing things to pieces. हमेशा वो चीज़ों को फाड़ता था. Whenever one of my aunt came near him, और जब कभी मेरी आंट उसके पास जाती थी, he made very effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और वो उसकी ड्रेस को पकड़ता था और ड्रेस में छेद करता था. अब देखते हैं एक दिन क्या होता है. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन की बात है, डाइनिंग टेबल में एक बहुत बड़ा प्लेट में पुलाव रखा था. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. और जब हम अंदर गए तो हमने देखा टोटो ठूस रहा है उन चावल को, उन पुलाव को. मेरी दादी चिल्लाई ज़ोर से. तो टोटो ने जल्दी से वो जो पुलाव की प्लेट है ज़ोर से फेंक दी.
वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और जब मेरी चाची उसके पास गई तो उसने एक गिलास उठाया और चाची के फेस की तरफ मार दिया। वी फाउंड हिम इन ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट। और उसके बाद वो जल्दी से भागा और खिड़की से होते हुए कटहल के पेड़ में जाके बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज हैंड्स आर्म्स ही रिमेन्ड देयर टिल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और उसके बाद वो कटहल के पेड़ में बैठा रहा, धीरे धीरे पुलाव खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। और उसके बाद दादी जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, दादी के ऊपर उसने वो जो प्लेट है जिससे पुलाव खा रहा था वो फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और जब वो प्लेट टूट गई तो टोटो डिलाइट मतलब होता है खुशी, खुशी से बोलने लगा, खुशी से आवाज़ करने लगा। तो चैटर होता है यहाँ पे साउंड ऑफ मंकी और डिलाइट का मतलब खुशी से। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। अब टोटो जिस प्रकार का पेट है, इसको घर में रखना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करता है, सबको परेशान करता है। और दादाजी भी इस बात को समझ गए थे। तो अब हमें पता है हमें वी वर नॉट वेल टू डू मतलब रिच, वेल टू डू रिच, हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रैंक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। तो नरेटर कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, इसलिए टोटो जो इतना सारा लॉस करता है, चीज़ें तोड़ता है, कपड़े फाड़ता है, हम इतने ज़्यादा नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए दादाजी ने तांगा ड्राइवर को दोबारा से ढूंढा और टोटो उसको वापस कर दिया 3 रुपये में। तो बच्चों 5 रुपये का ख़रीदा था और उसी तांगा ड्राइवर को दादा ने वापस कर दिया टोटो 3 रुपये में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था।